नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद अली मेहंदी और कैरियर लाइब्रेरी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो इससे पहले वीडियोस अपलोड हुई हैं उसको इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं रुचि विश्वकर्मा, आप इनको पहचानते होंगे, ये पहले भी वीडियो में आ चुकी हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और देखिए छोटा सा कि हमने इनकी पहली मुलाकात मेरी इनसे कैसी थी। मेरा नाम रुचि विश्वकर्मा है और मैंने दिशा में स्टार्टिंग से फिर से मेरा नाम रुचि विश्वकर्मा है। मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे अभी सिलेक्शन लिया है और अब CHSL 2020 में पोस्टल असिस्टेंट पे सिलेक्शन हुआ है। और रुचि, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका CGL और CHSL दोनों में सिलेक्शन हुआ है। तो बताइए, अब शुरू से कुछ बताइए अपने बारे में। भैया, मैं तो मतलब शुरुआत से जैसे 1 से 10 तक मेरी पढ़ाई जो हुई है वो HBS नेशनल स्कूल सरारासी से हुई है, जो मेरे गांव के साइड में ही है। और इसके बाद मेरी जो 11th 10th 12th की पढ़ाई हुई है वो HCJ अकेडमी से हुई है। फैमिली बैकग्राउंड रुचि बताइए, सबसे पहले तो फैमिली बैकग्राउंड। तो पापा टीचर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। टीचर, गवर्नमेंट टीचर? गवर्नमेंट टीचर अच्छा, हैं। तो किसमें, प्राइमरी, इंटर कॉलेज? प्राइमरी कॉलेज में। प्राइमरी में टीचर है फादर। गुड गुड। और मम्मी हाउसवाइफ है? मम्मी तो हाउसवाइफ आप है। लोग कहाँ गांव में रहते हैं या शहर में है? नहीं, गांव में ही है। गांव में ही है। हाँ। अच्छा, उसके बाद आपकी स्कूलिंग आप बता रही यूपी बोर्ड से आपने की 10th तक? नहीं, सीबीएसई सिर्फ ISC बोर्ड। आईसीएसई बोर्ड। हाँ। बहुत बढ़िया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे इंटरव्यू में कोई ऐसा बच्चा है जो आईसीएसई बोर्ड से है। तो 10th तक आपकी आईसीएसई बोर्ड से ही, उसके बाद 11th 12th आपने ISC बोर्ड ही HCJ अकेडमी से किया है। ओके ओके। चिनौरा में। HCJ हुकुम चंद जैन अकेडमी हाँ। से। ओके ओके। फिर ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मैंने ग्रामोदय से किया है, BSc। बीएससी किया है, हाँ। किस सब्जेक्ट से? PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स से। केमिस्ट्री में। अच्छा, तो होता क्या है कि अमूमन बच्चों के पेरेंट्स जो गांव में रहते हैं, टीचर, उनके फादर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में है, बट आपके फादर टीचर थे। बचपन से पढ़ाई में आप अच्छी रही होंगी, हम ये एज्यूम करके हाँ। चल रहे हैं कि एक घर पे जब फादर फिगर, फादर ही है, टीचर हैं, तो पढ़ाई में अच्छी रही होंगी। पढ़ाई में तो अच्छे थे शुरू से ही, बट पापा का यही सपना था कि मैं टीचर ही बनूं। अच्छा। फिलहाल मैं इस टाइम B.Ed भी कर रही थी साकेत से। अच्छा, तो फिर ये मतलब ये फादर ने ही इनकरेज किया, जैसे बता रहे फादर चाहते थे टीचर बनिए, हाँ। तो फिर वहां से दिशा कैसे, मतलब किसी फ्रेंड ने आपके हाँ, तो कैसे? मेरे साइड से एक दीदी आती थी, तो उनकी मदर गई कि मैं मम्मी से आके बात की कि आप भी अपनी बेटी को भेजिए, हमारी बेटी तो जा रही है, वो भी साथ में जाएगी। तो मैंने मतलब उनसे फिर कांटेक्ट किया, तो फिर आए दिशा में एंट्रेंस दिया। और तब दिशा में मतलब माइनस मार्किंग तो थी नहीं, तो उतना आता था नहीं, लेकिन फिर ये भी। किस ईयर की बात है जिस टाइम ये आपने? हम 2018। 2018 में आई हाँ, आप जुलाई। एंट्रेंस में, जुलाई में? हाँ। तो फिर एडमिशन हो गया था, नंबर आए थे, 22 नंबर आए थे। हाँ, 22 नंबर तो ठीक है, कट ऑफ के ऊपर हाँ, थी आप। 18 नंबर कट ऑफ गई थी 18 तो कट उस ऑफ टाइम किया पे। था, हाँ। तो फिर दिशा में हो गया। तो दिशा में हम 10.5 बैच में एडमिशन भी लिए थे। 10:30 से 1:30 वाला जो हाँ। बैच है उसमें आपका एडमिशन हुआ। तो दिशा का एक्सपीरियंस कैसा था पहले कुछ दिन, मतलब पहले 2-3 महीने जो इनिशियल पहले स्टेज होते हैं वो कैसे थे? पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता था, आते थे फिर जाते थे, और घूमना फिरना ही बहुत ज़्यादा था। और जो फ्रेंड सर्कल भी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना कि जब बहुत चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं तो लोग इधर उधर हो जाते हैं, तो उतनी अच्छी पढ़ाई उनकी हो नहीं पाती है। फिर धीरे धीरे ये था कि देखा सर का मोटिवेशन, सर डेली इनकरेज करते थे कि मेंस बैच में ये हो रहा है, ये हो रहा है, तुम लोग अभी यहीं हो, ट्रांसफ़र लो। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर बहुत मेहनत की। फिर इसके बाद ऐसा आया, फिर 2019 के लास्ट में फिर मैंने मेंस बैच में ट्रांसफ़र लिया, तब मेरे 89 मार्क्स वो थे। टेस्ट के बेसिस पे जो होता है हाँ। कि टॉप अगर 10 बच्चे हैं तो हाँ, ट्रांसफर होते हैं। तो फिर ओके। सर ने ट्रांसफ़र दिया। बस वहीं से था कि मेरा टर्निंग पॉइंट था कि जब मेंस में गए तो मेरा इम्प्रूवमेंट जैसे यहाँ पे जो था उससे डबल हुआ। अच्छा, तो जो अब आप दिशा में आई, तो आपका घर यहाँ दिशा कोचिंग से कितनी दूर है? आप अप डाउन करती थी? हाँ, यहाँ से 24 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर अप डाउन करती थी? कैसे जाती थी, साइकिल से या पहले ऑटो से ही आते थे। ऑटो से आती थी? कुछ दूर साइकिल से, फिर ऑटो। बहुत अच्छी बात है। अब हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि क्लास में लेट आते हैं, भैया 10 किलोमीटर दूर है, तो ये देखिए 24 किलोमीटर दूर से आना
क्लासेस लेना, फिर 24 किलोमीटर दूर वापस जाना, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, अच्छा, तो मेन बैच में आपका ट्रांसफर हो गया, पहला पेपर आपने कौन सा दिया? हम CHSL दिए थे, हाँ। 2 बार CHSL में फेल हुए हैं। मतलब 2018 और 19? हाँ, हाँ। 18-19 दोनों में, एक में तो तो बहुत बुरी तरीके से फेल हुए थे। मतलब पहले ही स्टेज से बाहर हो गई या? हाँ, पहले ही स्टेज से दोनों में बाहर हुए हम। अच्छा। फिर ऐसा लगा कि अब तो कुछ नहीं हो रहा है। हम्म। तो फिर 2020 में ऐसा था कि जब लॉकडाउन लगा तब ऐसा लगा नहीं अब तो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सर भी कहते थे कि जॉब रहेगी तो एक जो सिक्योरिटी रहती है वो अलग ही रहती है गवर्नमेंट जॉब की, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। फिर उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तब मेरा CGL प्री में उसी ईयर हुआ था, CGL अच्छा, ये 19 में। 2018-19 में जो आप बता रहे सीएचएसएल दिया आपने, उस टाइम सीजीएल भी आपने दिया था? हाँ, CGL 2019 दिया था। 19 उसका कैसा था? उसमें प्री हुआ हो गया था, पता हाँ। नहीं था कि प्री होगा बट हो गया था। ओके। तो यही भी था कि उसमें हो गया था तो लग नहीं रहा था कि मेंस होगा, क्योंकि तब कंडीशन बहुत बुरी थी, मेरी मैथ्स 7 सही होती थी, तब बहुत ज़्यादा कम सही होती थी, तो ऐसा लगता था मैथ्स और इंग्लिश ही है मेंस में तो उतना अच्छा हो नहीं पाएगा। तो ये लेकिन था कि चलो इस बार नहीं अच्छा होगा तो सेकंड में तो हम अच्छा करेंगे। अच्छा, तो मतलब लॉकडाउन में फिर आपने पढ़ाई की, हाँ, बहुत ज़्यादा। उसका क्या रिजल्ट रहा, कैसा उसका पॉजिटिव उसी पढ़ाई? का। अच्छा, आप जैसे लॉकडाउन में घर पे ही होंगी, तो पढ़ाई कैसे करती थी? ऑनलाइन क्लासेस लेती थी या नोट्स ऑनलाइन देखती थी, अखिल सर कैसे? का ऑनलाइन क्लासेस तो यहाँ चलती ही थी, वो बिल्कुल। भी टाइम टू टाइम लेते थे। उसके बाद खुद से भी जो पढ़ना रहता था, अपना एक टाइम डिवाइड कर लिया था तो उतना ही पढ़ लेते थे, क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी तो मैथ्स को हमने बहुत ज़्यादा समय दिया उतने दिनों में। अच्छा, मैथ वीक थी तो हम मान के चल रहे हैं कि आप खुद से मैथ लगाती थी, प्रॉब्लम आती होगी, कुछ क्वेश्चन फंसते बहुत होंगे, ज़्यादा। तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालती थी? तो इजी। जितने सीनियर्स रहते थे या हाँ। जिसको भी आते थे, चाहे जूनियर ही रहता था, मैं उससे पूछ लेती थी। ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर कुछ नहीं आता है तो सीनियर से नहीं, जूनियर को भी अगर आता है तो उससे भी, जहाँ से नॉलेज मिल रही है, जहाँ से वहाँ ज्ञान जहाँ मिल रहा से है भी वहां मिले। से प्राप्त करो, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, तो जो पहली सफलता आपको मिली सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में, वो 2020 में है। 2020 की है। तो सीजीएल 2020 में, पहले आप 20 का रिजल्ट, सीजीएल का रिजल्ट आया हाँ, आपका, जब रिजल्ट आया तो आप कहाँ पे थे उस टाइम? घर पे घर थी? पे ही थे। हाँ। और देखा कि आ गया रिजल्ट, मतलब फ्रेंड लोग फोन कर रहे हैं कि रिजल्ट आ गया, देखो क्या मिल रहा है। हाँ, हाँ। तो हम, अब सबका फोन एक साथ आ रहा है तो हम देख भी नहीं पा रहे थे, और हाथ एकदम डर में ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हो नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो जो मेरा मम्मी को जाके बताया कि मम्मी ये मिल गया है, मम्मी तो रोने लगी। तो आपको बताते चले कि सीरियल में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है आपको। हाँ, फादर का क्या रिएक्शन था? सब बहुत ज्यादा खुश थे, हाँ। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था ना। अनएक्सपेक्टेड होता, मेहनत की उसका रिजल्ट था। अच्छा, फादर का जैसे आपने बताया कि वो चाह रहे थे टीचर, कि आप टीचर बन जाए, हाँ, वो खुद एक टीचर और चाहे थे टीचर बन जाए, बट आपका रिजल्ट आया एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल हाँ, 2020 में, तो उस पे कुछ फादर का रिएक्शन, मतलब एक तो खुशी तो थी हाँ। तो ऑब्वियसली, एक अब उसके सरकारी बाद जॉब है। बोले कि अब रहने दो बीएड करने को, ये हाँ, ज्यादा बेटर अब यही है। सुनना चाह रहे थे, अब यही सुनना चाह रहे थे कि ये बेटर है, बीएड रहने दो। अच्छा, फिर उसके बाद कोचिंग में आई, उसके बाद भी आपने कंटिन्यू किया, कोचिंग आपने नहीं हाँ, छोड़ी, तो क्या आप एक्सपेक्ट करी थी अगले पेपर में और अच्छा? हाँ, जैसे मेरा कभी एक नहीं होता था, हम्म। तो हम, ऐसा होता था कि जब रिजल्ट फेल हो जाते थे तो हम लेकिन कोचिंग दूसरे दिन आ जाते थे, हम्म। ये सोच के आते थे कि अखिल सर रहेंगे तो एक तो होता है ना, वो जो सफल होते हैं उनके लिए भी बताते हैं, फिर हम ये सुनने के लिए आते थे जो असफल हुए उनके लिए भी वो कुछ बताते ही हैं, इनकरेज करते हैं कि मेहनत करोगे तो दूसरी बार में हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात की, जो असफल होते हैं उनके लिए भी इनकरेज उनके लिए करते भी वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये सुनने के लिए हमारे, क्योंकि अगर हम घर पे रहेंगे तो हम उसी को सोचेंगे हैं। और एग्जैक्टली, उससे एग्जैक्टली। बाहर नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, फिर आपका सीएचएसएल का रिजल्ट आया हाँ, 2020 का, उसमें आपको इंडियन पोस्टल सर्विसेज मिले हैं, तो ऑब्वियसली आप सीजीएल ही ज्वाइन करेंगी, तो रिएक्शन कैसा था? अब तो मिक्स रिएक्शन होगा कि यार ये तो हाँ, सीजीएल उतना निकल कुछ गया है, नहीं सी। था, सबको हाँ, लगा हाँ। कि अरे ये तो बेटर है, ये इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हम सबसे पूछते हैं, आपसे पूछेंगे कि जब आप कोचिंग में थी तो आप स्ट्रेटजी क्या फॉलो करती थी? हमारे कमेंट्स में भी आता है कि सर स्ट्रेटजी पूछिए बच्चों से, तो क्या स्ट्रेटजी, कैसे पढ़ाई करती थी? क्लास का रिपीट करती थी, मतलब आप नहीं, पूरे? मेरा ये था कि जितना सर पढ़ाते थे उसको पढ़ते थे, इसके बाद क्योंकि हम रेगुलर कोचिंग आते थे तो जितना रहता था यहाँ पे हो गया, इसके बाद अपना एक टाइम डिवाइड कर लेते थे कि हमें इतना मैथ्स पढ़ना है, इतनी देर इंग्लिश ही पढ़नी है। उसको ये नहीं करते थे, मर्ज नहीं करते थे कि इसका टाइम इसमें कर लिया, और जीएस का भी एक अलग टाइम फिक्स करते थे,
और इंग्लिश का भी वही सेम था, क्योंकि अगर हम टाइम बाउंड होके नहीं चलेंगे तो हम उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं फिर। ओके, बढ़िया। बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कि जो भी किया वो टाइम टेबल बना दिया, उस टाइम हाँ, टेबल को रिगिडली फॉलो किया, उसमें भी हाँ, चेंजेस नहीं किया कि आज ये नहीं, नहीं आज ये कर देते हैं, वो बना दिया, उसको फॉलो ही किया। अच्छा, उसके बाद आपके 2018 में 2019 में लाइब्रेरी आ गई थी। हाँ। लाइब्रेरी की आप स्टूडेंट है पुरानी, लाइब्रेरी आने से कुछ फर्क पड़ा, कुछ चेंजेस आए? बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जैसे ये होता था कि हम अगर कोचिंग आए हैं, फिर होता था बहुत टाइम बर्बाद हो जाता था। हम आते थे 10:30 बैच का रहता था, फिर उसके बाद फिर 1:30 बजे घर जाना, तो उतनी जल्दी तो हम घर पहुँच नहीं पाते थे, 24 3 बजे से किलोमीटर पहले दूर है, हाँ। पहुँचने। इससे अच्छा रहता था कि मैं मॉर्निंग में आ जाती थी, हम्म, तो सुबह का टाइम यूटिलाइज़ हो जाता था, फिर जाते वक़्त भी टाइम यूटिलाइज़ हो जाता था। फिर शाम को जाते थे, थोड़ा टाइम इधर-उधर किया जो भी घर का हुआ, फिर शाम को भी टाइम मिल जाता था सेल्फ स्टडी के लिए। तो ये रहता था कि लाइब्रेरी का ये रोल रहता था कि हमारा टाइम बर्बाद नहीं होता था बहुत ज़्यादा। हम उसको यूटिलाइज़ करके हम अपने आप को मेहनत भी कर लिए उसमें। राइट, राइट, राइट। अच्छा, एक मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें कैमरे में देख के? बस यही है कि आप लोग रेगुलर रहिए। अक्षय सर का भी कहना है कि आप अगर रेगुलर रहेंगे, तो आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो बस आप रेगुलरिटी मेन रखिए और अपने आप को आप कॉन्फिडेंट रहिए अपने आप में, और बस मेहनत करते रहिए। और अपने चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, सबसे सीखने की कोशिश कीजिए और सर की बात मानिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच रुचि। व्यूअर्स, ये हमारे साथ रुचि विश्वकर्मा थी। ये बहुत कैमरा शाई हैं, आप मैसेज देने में आपको समझ में आ गया होगा। और थैंक यू सो मच टाइम थैंक निकालने यू के लिए भैया। हमारे चैनल के लिए। और व्यूअर्स, अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।